ओके गाइस, तो आज है डे 34 और डे 34 का पहला सवाल जो कि आईआईटी जैम 2024 से रिलेटेड है। तो चलिए गाइस, हम लोग डे 34 का पहला सवाल करते हैं जो कि आईआईटी जैम 2024 और आज हम लोग गाइस क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक करेंगे। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है कि कंसीडर अ क्लोज्ड इकोनॉमी विद कंजम्पशन फंक्शन c इज इक्वल टू 2 प्लस 0.5y where y is income. The government expenditure is 3 and investment function is I is equal to 4 minus 0.5 r where r is the interest rate. Then the slope of IS curve will be. तो गाइस बेसिकली आपको यहाँ पे स्लोप ऑफ IS कर्व निकालना है और हम लोग जानते हैं कि IS कर्व बेसिकली होता है क्या, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, और गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज y इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे गाइस आपको c की वैल्यू पता है, g की वैल्यू पता है, i की वैल्यू पता है, तो जस्ट यूज द फॉर्मूला एंड ड्राइव द IS इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस मैं इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करता हूँ। आपको गिवन क्या है, c इक्वल टू c इक्वल टू c इक्वल टू आपको गिवन है 2 प्लस 0.5y। ओके, और इन्वेस्टमेंट I इज इक्वल टू कितना गिवन है, दैट इज 4 माइनस 0.5 r और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज G इज इक्वल टू कितना गिवन है, 3। ओके, ओके। तो गाइज ये वाला इक्वेशन y इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी, दैट इज योर डिमांड साइड, that is your supply side. So aggregate demand equal to aggregate supply, so that is the equation for IS curve, goods market equilibrium. Okay, okay। तो guys just put here y equal to c का वैल्यू क्या है, 2 प्लस 0.5y। ओके, c प्लस आई का वैल्यू क्या है, 4 माइनस 0.5 r प्लस जी का वैल्यू क्या है, 3। ठीक है, जी का वैल्यू क्या है, 3। गाइस जस्ट सॉल्व इट, जस्ट इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, y इक्वल टू, गाइस यहाँ पे 2 है, 2 प्लस 4 दैट इज 6, 6 प्लस 3 दैट इज 9। सो 9 प्लस 0.5y माइनस 0.5 r। ठीक है, 0.5 r। ओके, तो 0.5 y को इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या होगा, y माइनस 0.5 y इज इक्वल टू 9 माइनस 0.5 r, 0.5 r। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 0.5 y इज इक्वल टू 9 माइनस 0.5 r। ठीक है, तो गाइस ये क्या आया, 0.5y इज इक्वल टू 9 माइनस 0.5 r। तो जस्ट y इक्वल टू क्या होगा, 9 डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 r। तो गाइस ये कैंसिल हो गया और ये जीरो यहाँ पे जाएगा, तो ये क्या होगा, y इज इक्वल टू 18 माइनस आर, वाई इज इक्वल टू 18 माइनस आर। तो गाइस हम लोग जानते हैं कि जो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम होता है वो बेसिकली क्या होता है, आईएस कर्व क्या होता है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे दैट इज योर इनकम, दैट इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो आपका इनकम है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नेगेटिवली रिलेटेड है, जो कि सेटिस्फाइड कर रहा है आईएस कर्व की डेफिनेशन को। और यहाँ पे गाइस स्लोप कितना है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप कितना है, दैट इज -1। ठीक है गाइज, ये आपका है ना, दैट इज y इज इक्वल टू 18 माइनस आर। तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 18 प्लस -1 r। तो ये अटैच क्या है, -1, तो यही तो स्लोप होता है। ठीक है, तो स्लोप यहाँ पे क्या होगा, -1। स्लोप क्या होगा, -1। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज डी, -1। ठीक है, तो गैस यहाँ पे ऑप्शन ए भी है 1,
तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। -1 आपको लिखना है, द स्लोप ऑफ द कर्व इज -1 नॉट a 1, ओके। ओके ओके okay guys, move to next question. Question number 5. Which of the following was announced in the union budget 2013-14 to enhance the skill of lack of youths in the next 3 years? Okay, so Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana phase 1, similarly phase 2, phase 3 and phase 4, ठीक है। तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि फेज 1 कब आया, फेज 2 कब आया था, फेज 3 कब आया था एंड फेज 4 कब आया था, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दैट इज फेज 1, ये आपका लॉन्च हुआ था कब, 2015 पे, ठीक है, 2015 पे। दिस वाज द फर्स्ट फेज गाइस ऑफ द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ओके। तो इसका जो बेसिकली मेन एम था, मेन गोल क्या था कि प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग टू इंडियन यूथ टू इंक्रीज देयर एम्प्लॉयबिलिटी, ओके। और ये फोकस था आपका शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग पे, ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग पे ये आपका फोकस था, ओके। बट आपको क्या पूछा गया कि 2023-24 में कौन सा आया था, ये तो आपका 2015 में आया था। उसी तरह से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना फेज 2 जो कि आपका आया था 2016 में, ठीक है, 2016 में, ओके। ये आपका सेकेंड फेज था। और ये भी गाइस जब फर्स्ट फेज काफी अच्छा सक्सेस रहा, सक्सेस रेट इसकी काफी अच्छा रहा, तभी ये सेकेंड फेज लाया गया, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको ट्रेनिंग करता है, स्कोप ऑफ द ट्रेनिंग बाय इंक्लूडिंग अ ब्रॉडर रेंज ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो बहुत सारे सेक्टर्स जो है इसके अंदर में लाया गया, फिर उसको जो है ट्रेनिंग किया गया, ओके। सिमिलरली गाइस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना फेज 3 जो है आपका 2020 में लाया गया था, ठीक है। कब, 2020 में। ये इसका थर्ड फेज था। बेसिकली गाइस इसको इसलिए लाया गया था कि एड्रेस कर सके जो भी कोविड-19 के दौरान जो भी चैलेंजेस आए, ठीक है, और जो भी इम्पैक्ट हुए हमारे जॉब मार्केट्स पे, तो उसको बेसिकली एम्फेसाइज करना और उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेन करना एंड ऑल दिस थिंग्स, ओके। एंड गाइस लास्ट जो कि आपका फेज 4, ये आपका लाया गया था 2023-24 के टाइम में, ठीक है, 2023-24 के टाइम में। और इसी टाइम में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जो है लैक ऑफ यूथ को जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा, ताकि जो है नेक्स्ट 3 to 4 ईयर में जो है उसकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सके, ठीक है। तो गाइस इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज डी, ओके, दैट इज डी। तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि जो फेज 1 था, फेज 1 कब लाया गया था, 2015। उसी तरह से फेज 2 2016, फेज 3 2020, और जो फेज 4 था ये आपका लाया गया था 2023 एंड 2024 में। आपको पूछा गया ये वाला, तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी, ये आपका सही है, ठीक है। ओके, मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। आपको गिवन है कि सपोज अ रैंडम वेरिएबल x follows an exponential distribution with mean is equal to 50, then the value of the conditional probability px greater than 70 condition to x greater than 60 is equal to what, ठीक है। तो गाइस आपको एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ और सीडीएफ पता होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस इसका पीडीएफ क्या होता है, what is the PDF of exponential distribution is lambda e पे पावर माइनस लैम्डा टी। उसी तरह से CDF क्या होता है, 1 माइनस e पे पावर माइनस लैम्डा टी, ओके। सो दैट इज CDF, दैट इज PDF, ओके। दैट इज probability density function, that is cumulative density function, ओके। सिंपल गाइस, ओके। तो गाइस आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है कि मीन इक्वल टू 50 आपको गिवन है कि मीन इक्वल टू क्या है, 50 है, ओके। और गाइस हम लोग जानते हैं कि इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ क्या होता है,
लैम्डा ई पे पावर माइनस लैम्डा टी या फिर एक्स, कुछ भी बोलो, लैम्डा ई पे पावर माइनस लैम्डा एक्स। और गाइस लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/मीन, 1/म्यू होता है, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू 1/म्यू, और म्यू का वैल्यू क्या है, म्यू का मतलब मीन, सो दैट इज 1/50, दैट इज 1/50, डन, ओके ओके। बट आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट, कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 70 कंडीशन टू x ग्रेटर देन 60 क्या होगा, ठीक है, x ग्रेटर देन 60 क्या होगा, ये आपको पूछा गया है। तो गाइस अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेक्स्ट पेज में, आपको क्या पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 70 कंडीशन टू x ग्रेटर देन 60, ठीक है, ये आपको पूछा गया। बट गाइस एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम लोग मेमोरी लेस प्रॉपर्टी यूज करते हैं, अगर आपको पता हो तो, मेमोरी लेस प्रॉपर्टी, तो मेमोरी लेस प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर प्रोबेबिलिटी x, कैपिटल X ग्रेटर देन स्मॉल x प्लस t, given that कैपिटल X ग्रेटर देन t, तो हम लोग इसको लिखते हैं क्या कि प्रोबेबिलिटी कैपिटल X ग्रेटर देन X। इसका मतलब गाइस कि लेट से मैं एक नंबर लाइन लेता हूँ, ओके। यहाँ पे आपका t है और यहाँ पे आपका x प्लस टी है, तो x प्लस टी ग्रेटर देन x प्लस टी एंड x इज ग्रेटर देन t, ये वाला ग्रेटर देन t, ओके। तो गाइस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है, व्हाट विल बी द इंटरसेक्शन, वो दिस विल बी द इंटरसेक्शन ना, ओके। मैं यहाँ से फिर से लिखता हूँ गाइस, x प्लस टी ग्रेटर देन x प्लस टी, तो ये वाला एरिया, उसी तरह से x ग्रेटर देन t, तो ये वाला एरिया। तो दोनों का अगर मैं कॉमन पॉइंट गाइस अगर मैं निकालूंगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा, ओके ओके ओके। x greater than t and x plus t, x plus t, ठीक है। तो गाइज यहां से यहां तक तो ये तो वैल्यू t है, तो ये एक्चुअल कहां से स्टार्ट हो रहा है, x से स्टार्ट हो रहा है ना, एक्चुअल x से स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है। तो वही चीज मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि दैट इज अ प्रोबेबिलिटी कैपिटल X ग्रेटर देन x, ओके। तो गाइज दिस इज कॉल्ड मेमोरी लेस प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड मेमोरी लेस प्रॉपर्टी, ओके, मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। तो वही चीज गिवन है यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 70, अगर मैं उसको इस फॉर्मेट में लिखूं तो गाइस मैं किस तरह से लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 60 प्लस 10, गिवन दैट x ग्रेटर देन 60, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 10, हाँ, x ग्रेटर देन 10 गाइस, x प्लस टी और यहाँ पे t, तो यहाँ पे मैं लिखा 60 प्लस 10, 60 प्लस 10, ओके, 60 प्लस 10, और यहाँ पे आपको क्या चाहिए t, सो दैट इज t 60, तो t हियर बचा क्या x, सो दैट्स व्हाई प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, ओके। तो गाइस अब यहाँ पे क्या आ गया, विद द हेल्प ऑफ मेमोरी लेस प्रॉपर्टी, जो आपको ये गिवन था कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 70 गिवन दैट x ग्रेटर देन 60, x ग्रेटर देन 60, अब ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 10 हो गया विद द हेल्प ऑफ मेमोरी लेस प्रॉपर्टी, MLP, ठीक है, ओके। और गाइस हम लोग CDF हम लोगों को पता है कि अगर अगर प्रोबेबिलिटी 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 x ग्रेटर देन x हो, तो हम लोग इसको CDF में लिखते हैं क्या, वन माइनस एफ एक्स एक्स, ओके, वन माइनस एफ एक्स एक्स, ओके। तो
क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं अब इस फॉर्मेट में कि probability okay, so the probability x greater than x is equal to 1 minus fx into x, okay, fx x, और गाइस 1 माइनस और CDF क्या होता है 1 माइनस e पे पावर माइनस लैम्डा टी, दैट इज 1 माइनस e पे पावर माइनस लैम्डा टी। तो गाइस ये 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या बचा e पे पावर माइनस लैम्डा टी, ओके, e पे पावर माइनस लैम्डा टी या फिर लैम्डा एक्स बोलो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे x लिखे हैं, सो दैट इज x, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 10 इसका वैल्यू क्या आया e पे पावर माइनस लैम्डा x। तो गाइस e पे पावर माइनस लैम्डा इक्वल टू क्या था 1 बाई म्यू, दैट इज 1/50, 1/50, सो दैट इज 1/50 इंटू x और x का वैल्यू दैट इज 10 हियर, दैट इज 10, दैट इज 10। तो यहाँ से e इक्वल टू क्या आया -1/5, e इक्वल टू क्या आया e पे पावर -1/5। तो गाइज एक ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी e पे पावर -1/5, ठीक है। गाइज मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जस्ट मेमोरी लेस प्रॉपर्टी को यूज करके इसको जस्ट मैंने सिंप्लीफाई किया, ठीक है। आपको गिवन था कि जो मीन है दैट इज इक्वल टू 50, और आपको पूछा क्या गया था कि व्हाट विल बी द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 70, कंडीशन टू x ग्रेटर देन 60 इक्वल टू क्या होगा। ओके तो गाइस हमें CDF और PDF का फार्मूला पता है। ओके गाइस मैंने इसको क्या किया मेमोरी लेस प्रॉपर्टी में इसको ब्रेक किया कि अगर प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन x प्लस टी गिवन दैट x ग्रेटर देन t अगर हो तो हम उसको डायरेक्ट लिखते हैं कि x ग्रेटर देन x। हम लोगों ने गाइस इस ग्राफ से भी हम लोगों ने समझा कि लेट से यहाँ पे t है तो x प्लस टी कहीं यहाँ पे होगा, तो ये वाला डिस्टेंस क्या है t है और यहाँ पे क्या x है, तो दोनों का कॉमन एरिया कहाँ से आ रहा है x से आ रहा है, मतलब कि ये x से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, x से स्टार्ट हो रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस इज प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन x। अब मैं इसको इस फॉर्मेट में मैंने इसको ब्रेक किया, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 70 है, ओके। और गाइज यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, मतलब एक टर्म मुझे यहाँ कॉमन दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे 60 दिखा दिया, सो दैट इज t प्लस x, x क्या है 10 आएगा क्योंकि यहाँ पे 70 है, अगर मैं 60 ऑलरेडी ले लूंगा तो बचेगा क्या 10, सो 60 प्लस 10 कंडीशन x ग्रेटर देन 60, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 10 होगा, सिंपल, ठीक है। तो गाइस ये जो क्या आया दिस थिंग प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 70 कंडीशन x ग्रेटर देन 60 इक्वल टू क्या आया ये वाला आया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मेमोरी लेस प्रॉपर्टी, देन ओके। तो गाइस अगर हमें ये पता हो कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 10, अगर हम लोग यूज करते हैं CDF ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो गाइस प्रोबेबिलिटी कैपिटल X ग्रेटर देन x इक्वल टू क्या होता है दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस दिस, तो टोटल क्या होता है 1, सो 1 माइनस दिस, ओके 1 माइनस दिस, ओके ओके। और गाइस CDF क्या होता है 1 माइनस e पे पावर माइनस लैम्डा टी, हाँ गाइस CDF का फॉर्मूला आपका किस में है कि ये जो है ना प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए, बट हमारे पास क्या था x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 था, तो जब अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 10 क्या होगा 1 माइनस सॉरी x ग्रेटर देन 10 इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 10 होगा ना, वही चीज तो गाइस मैं यहाँ पे लिखा हूँ। और ये क्या होता है CDF, ये क्या होता है CDF, सो दैट इज CDF, और CDF का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस e पे पावर माइनस लैम्डा x, जस्ट यूज दिस, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या e पे पावर माइनस लैम्डा x, ठीक है,
तो गाइस लैम्डा का वैल्यू पता है, एक्स आपको पता है, तो जस्ट यूज दिस फॉर्मूला एंड यू विल गेट ई पे पावर माइनस 1/5। ओके, तो गाइस आपको ये इंटरप्रिटेशन आना चाहिए और सारे फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए जब भी अगर आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करते हैं, तो चाहे वो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, पॉइजन हो, एक्सपोनेंशियल हो, बर्नौली हो, बाइनोमियल हो, या फिर कुछ भी हो, ठीक है, यू शुड नो दिस इंटरप्रिटेशन एंड ऑल दिस फार्मूला। ओके, तो वही चीज गाइस मैं यहाँ पे किया हूँ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ई पे पावर माइनस 1/5। ठीक है, डन। ओके, ओके गाइस, तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि कॉन्फिडेंस इंस्टीट्यूट में अभी जो है 3 कोर्स गाइस लाइव है। पहला आपका MA MSc फाउंडेशन कोर्स, जो कि आपका ISI CUT गेट जैम के लिए है। ठीक है, पूरी कंप्लीट सिलेबस है, पोर्टल एक्सेस है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, मॉक टेस्ट है, असाइनमेंट है, ई नोट्स है और ऑल PI की वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पे है। ठीक है, और गाइस दूसरा कोर्स जो कि आपका IIT गेट प्लस IIT जैम ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस जो है होगा सारे सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो ये आपका IIT गेट IIT जैम के लिए है। और तीसरा गाइस फाउंडेशन बैच। और गाइस एक न्यू बैच जो कि लॉन्च हो रहा है 1 सितंबर 2024 से, CUT 2025 के लिए। आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराए जाएंगे सारे PIQ के, जितने भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी CUT के अंडर में है। ठीक है, CUT के इटसेल्फ, उसके पास टीयर JNU, SIS, SSS, IGR, DR, SCU, BHU, SNU, अशोका। ओके, तो ये आपका लाइव होगा एंड एज वेल एज रिकॉर्डेड पोर्टल एक्सेस, ऑल PIQ टॉपिक वाइज और मॉक टेस्ट। ठीक है, ऑल्टरनेट डे होगा क्लास, टाइमिंग आप देख सकते हो। ठीक है, तो गाइज आप इस नंबर से पे जो कांटेक्ट कर सकते हो इस बैच के लिए। ठीक है, तो गाइज ये भी बैच बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही कम प्राइसेस पर रखा गया है, ताकि हर एक स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर सके। ओके, ओके गाइज, थैंक यू।